बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपने देख लिया होगा मौसम गर्म है, इस मुनासबत से हमारे लिबास और उनके रंग की काफ़ी अहमियत होती है क्योंकि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए रंग एक ताकत रखते हैं। इसलिए गर्म मौसम में लिबास का इंतखाब बहुत अहम है। शदीद गर्मी में हल्का सब्ज़, हल्का नीला, हल्का गुलाबी और वाइट कलर जैसा कि मैंने भी आज पहना हुआ है क्योंकि आज जुमा भी है, गर्मी भी है, तो इसको कुछ कम करने के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं लाइट कलर का इंतखाब करूं। तो इन्हीं रंगों के इम्तजाज पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे हामिद सईद साहब इंटरनेशनल डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छी सेंस रखते हैं, कौन सा कपड़ा कैसे वक्त में पहनना है, कॉर्पोरेट सेक्टर को ट्रेन करते हैं, हर तरह के इंसान को ट्रेन करते हैं कि आपने कैसा दिखना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और नॉर्मल लाइफ में भी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। अच्छा हामिद साहब, ये वाकई असर होता है ना, कलर्स का ताकत रखते हैं। मैं आज जुम्मा मैंने वाइट कलर पहना है, तो गर्मियाँ आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइट ग्रीन, मूव कलर, लाइट ब्लू कलर ये पहनूं। आम तौर पर हम ख़वातीन के कपड़ों पर बड़ी बात करते हैं, मैं चाहूँगी आज अब मर्दों के कपड़ों पर थोड़ी सी बात करें। बिल्कुल ज़रूर करते हैं। एक्चुअली ना कलर के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आपने ये कहा गर्मी सर्दी हो, ये सारा कुछ है। आई मीन ऑब्वियसली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि गर्मी में आप क्या पहनते हैं, सर्दी में क्या पहनते हैं। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप करते क्या, आपकी पोजीशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। और वो जो है ना वो आप समझ लीजिए कि ये जो ड्रेसिंग है ये आपका एक मार्केटिंग टूल है। हाउ यू यूज़ दिस टू मेक योर जॉब मोर इफेक्टिव। तो इसमें जो कलर्स हैं उनकी एक कॉनिटेशन है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं, फिर गर्मियों के मौसम पे आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कलर्स कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट कलर्स जो हैं चार हैं जो मर्दों के लिए, आप मर्दों की बात कर रहे हैं, वैसे ख़वातीन के लिए भी वही इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लेडी हैं, अगर कॉर्पोरेट में काम करती हैं या ये वर्क एनवायरनमेंट में हैं, तो पहला कलर है ब्लैक। अच्छा, ब्लैक। ब्लैक का मतलब है कि पावर कलर। तो जब आपने पावर डायनामिक्स में जाना है तो आपने ब्लैक पहनना है। ब्लैक ड्रेस पहन लीजिए, ब्लैक टू पीस सूट पहन लें, ब्लैक शलवार कमीज पहन लें, ब्लैक शर्ट पहन लें। तो ब्लैक मीन्स पावर। ब्लैक कहती है दूर से बात करो, करीब मत आओ, अगले बंदे को ये मैसेज देता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरा कलर है वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी इज़ ए ब्यूटीफुल कलर जो मैंने भी पहना हुआ है। तो डार्क नेवी में यह है कि इट्स ऑल्सो इट शोज अथॉरिटी, इट हैज़ पावर, बट इट ऑल्सो हैज़ अप्रोचेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि भाई मैं पावरफुल हूँ, मैं अथॉरिटी में हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन टॉक टू मी। लेकिन याद रखना कि डोंट पुश मी, इफ़ यू पुश मी आई नो हाउ टू पुट माई फुट डाउन। तो ये वो मैसेज देता है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, अच्छा, तीसरी चीज़ है, तीसरा है चारकोल ग्रे। चारकोल ग्रे जो है वो इससे प्रोफेशनल कलर, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट। और उसके बाद मीडियम ग्रे। चार ये कलर्स हैं जो हमारी स्किन टोन पे भी अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी स्किन टोन पे, क्योंकि स्किन टोन में या हम डार्क हैं, या मीडियम हैं, या हम फेयर हैं। तो यही तीन स्किन, तीनों के ऊपर ये अच्छे लगते हैं, ये चार कलर्स हैं। तो ये हैं वो चार कलर जिन्हें मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली वार्डरोब में होने चाहिए। और लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए। क्योंकि देखें, आप अगर ब्लैक ड्रेस पहनती हैं, अगर आप ब्लैक कोट के साथ ब्लैक जैकेट के साथ ट्राउज़र पहनती हैं, या अगर आपने इवन के से फ्यूजन करती हैं अपनी, आप शलवार कमीज के साथ ब्लैक जैकेट पहन लेती हैं, ब्लैक। मैं जैकेट और कोट की इसलिए बात करता हूँ कि द ओनली गारमेंट विच गिव्स यू पावर इज़ द जैकेट। अगर आप जैकेट नहीं पहनती तो देन यू लुक जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। शलवार कमीज जो मर्जी पहन लें, पैंट शर्ट जैसी मर्जी पहन ले। कभी ऐसे हुआ कि आप जाती हैं, जैसे फिर आप यू सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर, कभी किसी बंदे को देखा, मर्द की बात करो कि शलवार कमीज, आप कहो ओह देखो कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। और पैंट शर्ट में भी कभी नहीं हुआ। तो दिस इज़ द डायनामिक्स ऑफ क्लॉथिंग। बिल्कुल, लॉन्ग कोट पहना हो, जैकेट पहना हो तो बिल्कुल आप अलग से नज़र आ रहे होते हैं इसमें। इवन शलवार कमीज में अगर आप जो है, मैं कहता हूँ उसको पावर सूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप वेस्ट कोट के साथ पहने या कोट के साथ पहने। ब्लेजर पहन लें तो क्या, ब्लेजर पहने, ब्लेजर ज़बरदस्त है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा ना, आप प्रोफेशनल चूँकि हम लोग की बात कर रहे हैं, बैंकर्स को मैंने उनके यूजली हम देखते हैं कि वही आपको आम रूटीन में आपका बैंक जाना हो तो आपको नज़र आते हैं। सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी शर्ट्स भी प्रेस नहीं की होती और वो ऐसे ही पहन के आ जाते हैं, और टाई भी उनकी प्रॉपर लगे नहीं होती, वो ढीली सी होती है। तो बड़ा वाकई एक इम्पैक्ट होता है कि यार ये बेचारा परेशान है किसी वजह से ना। ऐसे ही है। तो जब कभी ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में अपना हुलिया, जिसको हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, क्या उसके फिर देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इंप्रेशन आप क्या देते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन पे बात करता हूँ। मैं कहता हूँ देखें, आपके मतलब से एकेडमिकली आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी सीवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन विजुअल सीवी बड़ी वीक है। तो फिर आई मीन हाउ यू गोना गो फॉरवर्ड। चंद मैसेजेस हैं जो ही आप किसी से मिलते हैं, बिफोर यू अटर अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ, वो आप मैसेज देते हैं। वो 4-5 मैसेज हैं, उनको मैं आई वुड नरेट देम। पहला मैसेज ये है, द मोमेंट यू सी समबडी, मैन और वुमन डजंट मैटर, आप देखते हैं कि ये बंदा कामयाब लगता है कि नहीं लगता।
डजंट मैटर को है कि नहीं है, लगता है कि नहीं लगता। तो पहली बात तो ये, अगर एक बंदा कामयाब नहीं लगता तो फिर क्या लगता है? नाकाम। तो नाकाम बंदे के साथ ना आप उसको हायर करेंगी हायर उसको, बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ कोई डील करेंगी नहीं करेंगी। और तीसरी बात यह है कि उसके साथ कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस, कोई बिजनेस, इवन यू नो इफ समबडी इज लुकिंग टू मैरी समबडी, वो मैरिज भी नहीं करेगी, कामयाब बंदा नहीं लगता। आई सपोज दे शुड नॉट। अच्छा, सेकंड जो है वो ये है कि क्या बंदा कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं लगता। अच्छा, कॉन्फिडेंस में ये है कि मैंने पूरी रिसर्च की है फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स। कॉन्फिडेंस सिर्फ दो चीज़ों से आता है। एक है कि आपका जो स्किल सेट है, कोर कॉम्पिटेंसी है, जो आपका यू हैव अ कमांड ऑन थिंग्स एंड ऑल दैट, जो भी एरिया आपको एक्सपर्टीज़ का, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा कॉन्फिडेंस देता है कि द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, आई एम श्योर यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ऑल दैट, सो एम आई। लेकिन जिस दिन हम समझते हैं कि मेरी ड्रेसिंग शायद ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है, कहीं ना कहीं शायद वो मेरे शूज़ ठीक नहीं है या मेरा कॉम्बिनेशन, मैं कॉन्शियस रहूंगी कि आज ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। मैं बल्कि अब आपको बता देती हूँ, सम टाइम हम एंकर्स हैं, हम लोग स्क्रीन पर ज़ाहिर है हमारी पेरेंट्स होती है, जिस दिन ये लगता है ना कि बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, तो बस ये हाथ ऐसे रहेगा और एक मतलब ज़ाहिर आप डिस्ट्रैक्ट रहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं फिर थोड़ा शेक होता है कि यार ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कवर करने की कोशिश हम करते हैं साथ साथ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा, उनके ये जो अभी हम पेरेंट्स की बात करें, समटाइम बड़ा बुरा फील आती है, भले आप बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, सर में आपके डंडरफ है, शर्ट आपकी प्रेस्ड नहीं है, बटन्स आपके कोई एक टूटा हुआ है, कोई खुला हुआ है, और आप प्रॉपर मतलब उसमें नहीं नज़र आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, मरून कलर के सूट के अंदर नीले रंग की टाई लगा के बैठते हैं और उनको लगता है कि दे आर लुकिंग सो ग्रेसफुल। उन्होंने सिर्फ सूट पहना हुआ इसलिए। गॉड ब्लेस देम। असल में मैं ऐसे कहता हूँ पीकॉक्स, कुछ लोग अपने आप को पीकॉक्स समझते हैं। मैं आपको मजे की बात सुनाऊँ ना, मैं वो रिसेंटली एम्पोरियम है लाहौर में, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ मैं जा रहा था, तो मैंने सामने से एक फैमिली आती देखी। अच्छा, मैन वाज लाइक एब्सोल्यूट, इसकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ही इज वॉकिंग, एवरीथिंग पूरा पीकॉक लग रहा था, ये उसकी बॉडी, और फैमिली भी बहुत नाइसली ड्रेस, आई मस्ट से दैट, वाइफ भी और बच्चे भी। एंड एज सून एज ही केम क्लोजर टू मी, मैंने देखा कि उसका सूट का लेबल यहाँ लगा हुआ था। अच्छा, लेबल लगा हुआ था, ओके। सो दिस टेल्स यू, तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट दे एक्चुअली डोंट नो कि ड्रेसिंग में कलर कॉम्बिनेशन भी, जैसे आपने बताया कि आपने सारा कुछ किया, आपने एट्रोशियस कलर पहना हुआ है, आपने एबनॉक्शियस किस्म की टाई लगाई हुई है। तो टाइज देखें, अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि द बेस्ट वे टू रूइन ए ग्रेट आउटफिट इज़, सूट की बात कर रहा हूँ कि वेयर रॉन्ग टाई। तो टाइज में चार टाइज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं टेल द ऑडियंस क्विकली। तो वो हैं 4 पावर टाइज हैं। एक पावर टाई ये है कि सॉलिड कलर की, दूसरा है आपकी पोल्का डॉट, तीसरा है आपकी जिसे टेक्सचर बोलते हैं सेल्फ, और चौथा है जो डायगोनल टाइज होती हैं। ये टाइज पहने तो आई थिंक यू कैन लुक वेरी पावरफुल एंड यू कैन हैव अ ग्रेट। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हामिद साहब फॉर कमिंग, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। होप सो आप भी बहुत कुछ समझ गए होंगे कपड़े कैसे पहनने इस मौसम में, मर्द हजरात खास तौर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।